अब देखो बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये है बफर सॉल्यूशन। ओके, तो देखो बच्चों, ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें एक स्मॉल क्वांटिटी में एसिड मिला दिया जाए या बेस मिला दिया जाए, बट उनका पीएच क्या ना हो, चेंज नहीं होता, तो ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं क्या? बफर सॉल्यूशन। एक नेचुरल बफर सॉल्यूशन की बात करें तो हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो एक प्रकार का बफर सॉल्यूशन है। आप देखते हैं कि कितने केमिकल्स हमारी बॉडी में जाते हैं, बनते हैं, बट हमारे ब्लड का जो पीएच है 7.4 वहां पर कांस्टेंट रहता है। तो ऐसे ही आर्टिफिशियल सॉल्यूशंस भी बनाए जाते हैं जिनके पीएच को मतलब कांस्टेंट रखा जाता है ताकि सही ढंग से कोई भी केमिकल रिएक्शन की स्टडी की जा सके। तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोला गया है बफर सॉल्यूशंस। मींस हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सॉल्यूशन whose pH, ठीक है, नॉट अल्टर्ड बाय एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी small quantity small quantity of acid और बेस। समझ गए बच्चों? ऐसे सॉल्यूशन जिनमें एसिड या बेस की एक स्मॉल क्वांटिटी मिला दी जाए तो उनके पीएच में कोई चेंजेस नहीं आते, तो वो कहलाता है क्या? बफर सॉल्यूशन आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशंस। ओके, एग्जाम्पल है, ठीक है, नेचुरल में अगर हम बात करें, नेचुरल बफर तो यही है हमारा क्या? ब्लड, जिसका पीएच 7.4 पर कांस्टेंट रहता है। आर्टिफिशियल भी बनते हैं, अभी हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल बफर जो होते हैं जैसे कि CH3COOH प्लस CH3COONE, ये जो मिक्सचर है इस तरह से, तो ये सब बफर होते हैं। अब यहां आगे बढ़ते हैं टाइप्स में। टाइप्स में एक होते हैं बच्चों सिंगल बफर। ओके, सिंगल बफर क्या होते हैं? सिंगल बफर ये होते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड, ठीक है, किसका सॉल्ट बना हो बच्चों? वो एक वीक एसिड प्लस वीक बेस। कि वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ एक सॉल्ट हो तो उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो एक प्रकार का सिंगल बफर होगा। सपोज NH4CN, ठीक है बच्चों, ये हो गया। ठीक इसी तरह से NH4 होल ट्वाइस CO3, NH4 होल थ्राइस PO4, ठीक है, CH3COONH4 या HCOONH4। तो इस तरह के जो सॉल्ट्स होते हैं स्ट्रॉन्ग वीक एसिड वीक बेस से बने हुए, ये एक सिंगल बफर की तरह कार्य करते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, जैसे आपने इसको डिसॉल्व कर दिया वाटर में, तो ये हाइड्रोलाइज्ड होंगे और एक वीक बेस और एक वीक एसिड बनाएंगे। तो ये क्या है बच्चों? वीक बेस, ठीक है, ये क्या है? वीक एसिड। तो ये अब क्या होगा? ये दोनों एक साथ एक ही सॉल्यूशन में है, ठीक है, तो ये क्या बन गया? बफर सॉल्यूशन। अब मान लो आपने उसमें थोड़ा सा HCl मिलाया तो तुरंत NH4 जो OH है ये इसको क्या कर देगा? NH4Cl और प्लस H2O बना देगा। तो यहाँ जो एसिड है जो आपने एडेड किया था वो क्या हो गया बच्चों? न्यूट्रल हो गया। ठीक इसी तरह से मान लो आपने NaOH मिला दिया उसमें थोड़ा सा, तो उसमें HCN भी है वीक एसिड, तो क्या बना देगा? NaCN।
और प्लस क्या H2O। तो यहाँ जो बेस आपने एडिट किया था वो क्या हो गया, इस तरह से न्यूट्रल हो गया। तो इस तरह के सिंगल सॉल्ट ही एक प्रकार का बफर की तरह वर्क करते हैं, और उनमें अगर एसिड या बेस ऐड कर दिया जाए तो सॉल्यूशन का पीएच अल्टर नहीं होगा। इस तरह से मिलाया गया, एसिड अलग हो गया, बेस अलग हो गया, न्यूट्रल हो गया, और सॉल्यूशन वही न्यूट्रल का न्यूट्रल बना रहेगा, या कहें जो भी पीएच था वही का वही बना रहेगा। अब आते हैं डबल बफर के बारे में। अब हम क्या लेंगे, डबल बफर। तो ध्यान रखें ये वी जो होते हैं वीक एसिड, समझ गए बच्चों, और या तो वीक बेस प्लस इनके सॉल्ट होते हैं, डियर सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड। एक एक करके टू टाइप्स लेंगे। मतलब जो डबल बफर होंगे उनमें वीक एसिड और उनका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, या फिर वीक बेस और उसका किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ सॉल्ट होगा, तो वो बनेगा एक डबल बफर। टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इसमें एसिडिक बफर। क्या होता है, एसिडिक बफर। देखो पहली बात तो ये बता दूं कि एसिडिक बफर वो होगा जिसका पीएच लेस देन 7 होगा। पहला तो ये नेचर ही एसिडिक है उसका। और ये जो है ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, समझ गए बच्चों, प्लस सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ये इस तरह से कि ये एक मिक्सचर होगा किसका, वीक एसिड और सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल है CH3COOH प्लस CH3COONE, तो ये हो गया। तो एसिटिक एसिड वीक एसिड है, NaOH के साथ बना सॉल्ट है सोडियम एसीटेट एक। ठीक इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखो, HCOOH और प्लस HCOONE, दूसरा सॉल्ट हो गया। तीसरा है H3PO4 प्लस NaH2PO4, ठीक है। ठीक इसी तरह से H2CO3 प्लस NaHCO3। इस तरह से एसिडिक बफर बनेंगे। ध्यान रखें कि नंबर ऑफ एसिडिक बफर, अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि किसी भी एसिड के, वीक एसिड के कितने बफर सेट बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ एसिडिक बफर सेट ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड ये है। तो नंबर ऑफ बफर सेट जो होंगे ये है इक्वल टू दी बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ H प्लस ऑफ वीक एसिड। ये होता है कि नंबर ऑफ जो बफर सेट्स होंगे वो होंगे उतने ही जितनी की वीक एसिड की बफर क्या है, सॉरी उसमें जितनी की बेसिसिटी है, या नंबर ऑफ H प्लस। जैसे मैं कहूं H2CO3 के कितने होंगे, तो एक तो होगा NaHCO3 प्लस H2CO3, और एक होगा Na2CO3 और प्लस NaHCO3। ठीक इसी तरह से मैं कहूं H3PO4 के कितने बफर बन जाएंगे, तो एक होगा NaH2PO4 प्लस H3PO4, एक एक प्रोटॉन हटाते जाएं, ठीक है। दूसरा हो जाएगा Na2HPO4 प्लस NaH2PO4, और एक बफर होगा Na3PO4 प्लस Na2PO4। तो इस तरह से यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 बफर सेट्स बन गए, ठीक है। तो यहां कितने बन गए बच्चों, 3 बफर सेट हो गए इस तरह से। तो नंबर आप एक तो बफर सेट पूछ लिए जाते हैं, और भी देखो इस तरह का क्वेश्चन होता है
मिक्सचर अगर आपको दे रखा है मिक्सचर ऑफ, ठीक है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, क्या दे रखा है, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो फॉर एसिडिक बफर, समझ गए बच्चों कि एसिडिक बफर के लिए कंडीशन क्या चाहिए, तो एसिडिक बफर के लिए कंडीशन चाहिए कि NaVA जो है एसिड की, कौन, जो वीक एसिड है वो ज्यादा होनी चाहिए NaVB स्ट्रॉन्ग बेस से, ठीक है, तब ये क्या बन जाएगा, एक एसिडिक बफर। समझ गए बच्चों कि जो वीक एसिड है उसके जो इक्विवेलेंट है वो ज्यादा हो और बेस की कम हो तो वो बनेगा एसिडिक बफर। इसके अलावा बराबर भी है या दूसरी कंडीशन है कि स्ट्रॉन्ग बेस के इक्विवेलेंट ज्यादा है तो नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे ये लिखा है CH3COOH, ठीक है, इसका 100 ml है और इसका है 0.1 मोलर, ठीक है, एसिटिक एसिड और 100 ml और प्लस 0.1 मोलर 100 ml NaOH है, ये कंडीशन। फिर है 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, ठीक है, और ये है 100 ml, कितना है ये 100 ml और प्लस 0.1 मोलर 50 ml NaOH, और तीसरा है 0.1 मोलर CH3COOH 100 ml और प्लस 0.1 मोलर 150 ml NaOH। अब आपसे पूछा जाए कि इन तीनों सॉल्यूशन के नेचर क्या होंगे और कौन सा बफर सिस्टम बनेगा, तो अगर आप इस वाले में चलें, ओके, तो आप देखोगे कि इसमें एसिड और बेस दोनों के इक्विवेलेंट, मतलब NaVA इक्वल दिख रहा है NaVB, तो ये तो हो जाएगा न्यूट्रल, तो हालांकि नहीं होगा क्योंकि अभी आप आगे पढ़ोगे कि जब सॉल्ट बनेगा जो वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का है तो हल्का सा बेसिक नेचर होगा, तो ये बराबर है लेकिन ये वीक बेसिक होगा, कौन सा हो जाएगा, हल्का सा बेसिक नेचर का। यहाँ चले जाएं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इक्विवेलेंट किसके ज्यादा हैं, आप देखो 0.1 इंटू 100 और 0.1 इंटू 50, मतलब आपके पास NaVA जो है वो 100 इंटू कितना है बच्चों, 0.1 मीन्स 10, और जो NaVB देख रहे हैं वो है आपके पास 0.1 इंटू 50, तो ये कितना है 5, तो ये जो है यहाँ पर जो NaVA है ग्रेटर देन क्या हो रहा है NaVB, तो ये बन जाएगा बच्चों क्या, एसिडिक बफर। समझ गए ना कि ये जो सॉल्यूशन होगा ये वाला, कौन सा, ये वाला, ये एक एसिडिक बफर होगा। अब आता है कि इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखो आप NaVA मींस 0.1 इंटू 100 मींस 10 और NaVB जो है वो है 0.1 इंटू 150 मींस 15, तो यहाँ पर देखोगे NaVB ग्रेटर देन NaVA, तो ये एक बेसिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, नॉट अ बफर। समझ गए ना, ये बफर नहीं होगा, बेसिक तो होगा बट बफर नहीं। बफर के लिए जरूरी है ये कंडीशन कि वीक एसिड के इक्विवेलेंट जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस के इक्विवेलेंट से ज्यादा होने चाहिए, तब सॉल्यूशन एक प्रकार का एसिडिक बफर की तरह वर्क करेगा। ओके, अब आती है कि बफर एक्शन कैसे होती है। तो बफर एक्शन की बात करें बच्चों, यहाँ पर अगर हम कि कोई भी बफर जो है कितना अच्छा सॉल्यूशन है और वो कितने अच्छे से एसिड बेस को न्यूट्रल कर रहा है, तो अगर आप बफर एक्शन में जाओगे तो इसमें हमें ये देखना है कि एसिड बेस मिलाने से सॉल्यूशन न्यूट्रल क्यों रहता है। तो देखो अगर आप एडेड, ठीक है, क्या एसिड एडिट कर रहे हैं तो वहां पर जैसे आप ये ही ले लें तो तुरंत सोडियम जो सॉल्ट है वो एसिड से रिएक्शन करके
और इस तरह का एक वीक एसिड बना देगा और यहाँ पर ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये जो एसिड आप एडिट कर रहे थे कौन सा HCl, वो तुरंत जो है सॉल्ट उसे क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, जो कि बफर का सॉल्ट है वो उनसे न्यूट्रल कर देगा। अगर मान लो आप बेस ऐड करते हैं, बेस एडिट कर रहे हैं, मान लो वो NaOH है आपके पास, तो ये क्या होगा, तुरंत उसमें जो सॉल्यूशन में बेस जो वीक एसिड है वो तुरंत NaOH से रिएक्शन करेगा और बना देगा CH3COONA और प्लस क्या, H2O। तो यहाँ दोनों जगह आप देख रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, सॉल्यूशन में किसी प्रकार की कोई एसिडिटी या बेसिसिटी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, यहाँ पर भी ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो इस तरह से कोई भी एसिडिटी या बेसिसिटी नहीं बढ़ेगी। ध्यान रखें लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि कितना भी मिलाते रहें और ये एसिडिक या बेसिक ना हो, एक लिमिट में ही ये ऐसा नेचर शो कर सकता है। फिर हम आ जाते हैं pH ऑफ बफर। pH ऑफ बफर सॉल्यूशन, समझ के बच्चों कि बफर सॉल्यूशन का pH क्या निकालना है। तो एसिडिक बफर का पहले मैं पूरा बता दूं, एसिडिक बफर में जब आप pH निकालोगे तो ये फॉर्मूला लगेगा pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग, यहाँ पर आपको सॉल्ट लेना है मोलर कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर एसिड की। अगर डायरेक्ट दी गई है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एसिड बेस मिला के कोई सॉल्यूशन बन रहा है कि आपको एसिड प्लस बेस, ठीक है, इनकी मिक्सिंग से क्या बन रहा है, अगर सॉल्ट बन रहा है और ये एक बफर सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखें कि जब आप सॉल्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे होंगे तो आपको क्या लेना है, Na, ठीक है, या यहाँ पर जो भी बेस होगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पर आपको NbVb अपॉन Va प्लस Bb कर देना है और जो एसिड लेना है, ठीक है, वो क्या लोगे आप, NaVa माइनस NbVb अपॉन Va प्लस Bb। इस तरह से दोनों की मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपके पास हो जाएंगे। डायरेक्ट दी है सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एसिड और बेस मिला के फिर बफर का pH पूछ ले तो ऐसे निकालोगे और pKa तो वही हो जाएगा माइनस लॉग Ka। ओके, इससे आप pKa निकाल लोगे, फिर pH निकालना है। तो इस तरह से आपको pKa और से ये है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कि 100 ml, ठीक है, CH3COOH 0.1 मोलर है, ठीक है, और 100 ml, ठीक है, 0.05 ये है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर ले लें 2 मिनट को, यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये हो गया 0.1 मोलर, ठीक है, और यहाँ पर ये है हमारे पास 75 ml 0.1 मोलर NaOH। ओके, मिक्स किया गया, मिक्स्ड। तो आपको बताना है कि pH ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर Ka दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि 100 ml एस्टिक एसिड 0.1 मोलर है, 75 ml 0.1 मोलर NaOH है, इनको मिक्स्ड कर दिया गया, तो pH क्या होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, NaVa कैलकुलेट करना है। तो आप लिखेंगे 100 इंटू 0.1, तो ये आ गया आपके पास 10। ऐसे ही NbVb कैलकुलेट कर लिया, 75 इंटू 0.1, तो ये आ गया 7.5। pKa कैलकुलेट करना है, तो माइनस लॉग Ka मीन्स माइनस लॉग, यहाँ पर आप लिखेंगे 1.8 इंटू 10⁻⁵, तो pKa इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस लॉग 1.8 मीन्स 4.76, यहाँ लॉग 1.8 इक्वल टू 0.24। फिर आप यहाँ निकालेंगे pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग, ठीक है, क्या, सोडियम एसीटेट। तो अब आता है कि यहाँ पर
2 मिनट रुको, पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ हमारे पास सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन देखोगे तो आप क्या लिखोगे, NaVa माइनस NbVb अपॉन Va प्लस Vb। तो ये था आपके पास 10 माइनस, ठीक है, 7.5 अपॉन में कितना हो गया आपके पास 200, नहीं 200 कितना 75 है नहीं, तो आप ये हो जाएगा आपके पास कितना 175, या हो जाएगा 2.5 अपॉन 175। समझ गए बच्चों कि इस तरह से आप, ये हो गई इसकी कॉन्सेंट्रेशन 175। ठीक इसी तरह से इसका आ जाए CH3COONA कितना हुआ, तो मैंने बताया था कि सीधा NbVb अपॉन Va प्लस Vb कर दें। तो ये है आपके पास 7.5 अपॉन 175। बस अब आप फॉर्मूला लगाओगे, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग, यहाँ पर आपको सोडियम एसीटेट लेना है और यहाँ पर एसिटिक एसिड लेना है। तो ये था 4.76 प्लस लॉग, यहाँ पर कितना रखोगे, देखो सोडियम एसीटेट 7.5 अपॉन 175 और यहाँ 2.5 अपॉन 175। तो ये आ गया आपके पास 4.76 प्लस लॉग 7.5 अपॉन 2.5, ठीक है, जो आ गया 4.76 प्लस लॉग कितना आ जाएगा बच्चों, ये 3, और लॉग 3 जो होता है वो है 0.4771। तो यहाँ ऐड कर दो 4.76 प्लस 0.4771, ये आ जाएगा pH ऑफ दिस मिक्सचर। तो अगर आपको एसिड और बेस मिलाए गए हैं तो पहले आप एसिड और बेस के सॉल्यूशन से Na और Nb ले लें, और मैंने आपको बता दिया सॉल्ट के लिए क्या रखना है, NbVb के बराबर, और एसिड के लिए जितना बचा इक्विवेलेंट एसिड के वो रख देने हैं। ठीक इसी तरह से मान लो एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि 1 मोल, ठीक है, CH3COONA एंड 30 ग्राम CH3COOH, ठीक है, मिक्स्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट pH, ठीक है, pKa में डायरेक्ट दे रहा हूं 4.75। तो यहां पर देखो बच्चों कि सोडियम एसीटेट सीधा सॉल्ट दिया गया है और वो ग्राम में दे दिया, तो हम सीधा सा यहां पर तो ये लिखेंगे CH3COONA कि हमारे पास 1 मोल है और 1 लीटर में, तो ये तो हो गया 1। फिर आता है CH3COOH कितना है, तो आप लिखेंगे 30 अपॉन 60 बाई 1 मीन्स 1/2 मीन्स 0.5। बस फिर आप फिर फॉर्मूला लगा दोगे, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग, यहाँ हो जाएगा CH3COONA और यहाँ पर हो जाएगा CH3COOH। तो आप निकालेंगे तो हो जाएगा 4.76 प्लस लॉग, यहाँ हो जाएगा आपके पास सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन 1 है और ये है 0.5, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 4.76 प्लस लॉग 2, 10/5 मीन्स 2, तो ये हो जाएगा 4.76 प्लस 0.3010। इस तरह से आपने इसका pH कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, खास तौर पे नीट पर इससे ज़्यादा टफ नहीं मिलेंगे। या तो एक सिंपल से आपको एसिड और बेस का मतलब मिक्सचर दे दिया जाएगा, बफर कब बफर की तरह वर्क करेगा, या फिर कोई एग्जांपल पूछ लेता है आपको कि कौन सा एसिडिक बफर है, तो ध्यान रखें वीक एसिड और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट होना चाहिए, और इस तरह से आपको बफर का pH कैलकुलेट करना है। अब हम आ जाते हैं बेसिक बफर के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में भी ले लें, ठीक है। अब हम आते हैं कौन सा बफर, बेसिक बफर। देखो बच्चों बेसिक बफर एक तो pH ग्रेटर देन 7 होता है, जबकि एसिडिक बफर में आपने देखा था कि इनका pH जो होता है वो लेस देन 7 होता है। तो यहाँ पर एक तो ये है कि इनका pH ग्रेटर देन 7 होगा और इनके जो कंपोनेंट होंगे, ठीक है,
इनमें जो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो होगा वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस, ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग एसिड। किसके साथ होगा? बेस, वीक बेस, और इसी का सॉल्ट होगा किसके साथ बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। एग्जांपल देखो आप, जैसे कि ये है NH4OH प्लस NH4Cl एक, ठीक है, कि एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक इसी तरह से हम ये ले सकते हैं RNH2 प्लस RNH3 प्लस Cl, ठीक है, ये हो गया। ठीक इसी तरह से ले लें हम, जैसे कि कोई भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, होल थ्राइस प्लस AlCl3 ले लें। तो इस तरह के सॉल्ट आप ले सकते हैं जो कि किससे बने हों, जैसे NH4OH है प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4। तो इस तरह के ये एक एग्जाम्पल हैं जो कि बेसिक बफर में आते हैं, ठीक है। फिर अगर आपको मिक्सचर दिया गया है, मिक्सचर ऑफ किसका? वीक बेस, समझ गए बच्चों, प्लस किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड का। तब आपको ये बताना है कि बफर कब होना चाहिए। तो NbVb जो है ग्रेटर देन क्या होना चाहिए बच्चों? NaVa, तभी वो एक क्या बनेगा? बफर। ये तभी क्या होगा? बेसिक बफर। समझ गए ना? बिल्कुल वैसा ही जैसा भी आपने एसिडिक बफर में देखा था कि जैसे 0.1 मोलर और 100 ml, ठीक है, NH4OH लें और प्लस 0.1 मोलर 50 ml HCl ले लें, तब ध्यान रखें ये क्या बन जाएगा बच्चों? बेसिक बफर। बाकी अदर कंडीशन लोगे तो ऐसा बेसिक बफर नहीं बनेगा। फिर आता है कि अगर आपको यहाँ पर NH4 या हम कहें कि इस तरह के मिक्सचर में अगर आपको सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है, कितना बच्चे बनेगा, कि ऐसे सॉल्यूशन में अगर आपको सॉल्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पर जो सॉल्ट होगा मीन्स उसके जो इक्विवेलेंट होंगे सॉल्ट के, ठीक है, ये क्या कर देना है आपको? किसके इक्वल लेना है? कि जो कि आपके पास NaVa है और Va प्लस Vb से आपको क्या करना है? डिवाइड कर देना है। अब आता है कि जो एसिड है वो कितना रहेगा, ठीक है, कि यहाँ पर जो बचा हुआ एसिड, नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों? बेस, है ना, बेसिक बफर ले रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेस। तो ये क्या होगा? तो इसके लिए आपको क्या करना है? NbVb माइनस NaVa करके और Va प्लस क्या कर देना है? Vb। तो इस तरह से आपको एक सॉल्ट की कंसंट्रेशन निकलाई और एक बेस की। तो मिक्सचर ऑफ वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखे हैं, तो बेसिक बफर बनने की ये कंडीशन है। यहां तक समझ गए? अगर हम बफर एक्शन की बात करें, ठीक है, तो बफर एक्शन किस बेस पर होती है? तो ध्यान रखें कि अगर आप जैसे NH4OH लेके लेते हैं और आपने एसिड मिला दिया, ठीक है, एडिड एसिड, तो ये न्यूट्रल होके बना देगा NH4Cl और प्लस क्या? H2O। अगर मान लो आपने NH4, ठीक है, OH की जगह, अब यहाँ पर अगर हम, ये तो हो गया बफर का कंपोनेंट, और अगर मान लो आप उसमें क्या मिलाते हैं? थोड़ा सा बेस, तो जो NH4Cl है और आपने उसमें मिलाया NaOH, तो बन जाएगा यहाँ क्या? NH4OH और प्लस NaCl, और इन दोनों कंडीशन में जो है सॉल्यूशन में न्यूट्रल हो गए दोनों, तो कोई पीएच में चेंज नहीं आता। मींस अगर हम एसिड मिलाते हैं, ठीक है, कि इसमें क्या मिलाते हैं? एसिड, तो वो NH4OH से न्यूट्रल हो जाएगा। बेस मिला रहे हैं तो वो NaOH से न्यूट्रल हो जाएगा। फिर आता है अगर हमें पीएच कैलकुलेट करना है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, कि हमें इस सॉल्यूशन का पीएच निकालना है, तो पहले आप क्या करोगे? पीओएच निकालोगे, जो फॉर्मूला लगेगा pKb प्लस लॉग, यहाँ हो जाएगा सॉल्ट और यहाँ पर हो जाएगा क्या? बेस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन। फिर जब आप पीएच निकालोगे तो लिख दोगे 14 माइनस
POH। और आप अगर चाहें तो बिना POH निकाले भी डायरेक्ट लिख सकते हैं PH इक्वल टू 14 माइनस PKB माइनस लॉग, यहाँ क्या हो जाएगा सॉल्ट अपॉन में क्या बेस। इससे आप इस सॉल्यूशन का, बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए ना? तो इस तरह से, जैसे मान लो मैंने कहा आपसे कि 1 मोल, ठीक है बच्चों, NH4Cl प्लस, और हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, ये हो गए 18 और ये है 17, ये है, ठीक है। तो 3.5 ग्राम NH4OH ये मिला दिए गए, ठीक है, इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें पीएच कैलकुलेट करना है इसका, और पीकेबी दे रखा है 4.76, ठीक है, ये आपको पीकेबी दे दिया गया। तो आप पीएच निकालना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि पहले तो लिखेंगे NH4Cl की कॉन्सेंट्रेशन, तो हम लिखेंगे 1/2 मोल पर लीटर, क्योंकि इसका 1 मोल है और 2 लीटर में कर दिया गया है। NH4OH की बात करें, ठीक है, तो ये है हमारे पास 3.5 और मोलर मास है इसका क्या 35। NH4OH, NH4 का हो गया 18 और OH का हो गया 17, तो 17 18 कितने हो गए बच्चों 35। तो ये आ गया 0.1 मोल और पर लीटर। यहाँ पर सॉरी, इसमें और 2 से और डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.1, ठीक है, y2। यहाँ तक बात क्लियर है? इस तरह से हमारे पास दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पता हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या लगाओगे, पहले POH निकाल लो, तो पहले क्या लिखोगे आप PKB प्लस लॉग NH4Cl अपॉन में क्या NH4OH। फिर यहाँ पे आ जाए तो ये तो लिख दिया 4.76 प्लस लॉग NH4Cl, तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है, 1/2 ये हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 0.1/2। तो सीधी सी बात है, ये हो गया 4.76 प्लस लॉग 1/0.1, तो ये हो जाएगा 4.76 प्लस लॉग 10 या 4.76 प्लस 1, तो 5 पॉइंट कितना आ गया 76, ठीक है 76। तो ये तो आया आपका POH। अब आता है pH, तो आप लिखेंगे 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 5.76, ये आ गया आपका pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। कौन से बफर का? बेसिक बफर का। यहां तक क्लियर है? एक क्वेश्चन और बता देता हूं। सपोज आपके पास NH4OH ये लिया गया है 100 ml, ठीक है, 0.1 मोलर, और NH यहाँ पर दे दिया गया HCl, ओके, HCl दिया गया है आपको 100 ml और ये दे रखा है 0.05, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया है कि इसका pH क्या होगा। यहाँ पर Kb दे रखा है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। तो सबसे पहले आप NH4OH कितना होगा, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये हो गया 100 इंटू 0.1, ठीक है, इसमें से आपको माइनस करना है 100 इंटू 0.05, तो ये तो हो गया 10 माइनस, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 5, तो ये कितना आ गया 5, और वॉल्यूम टोटल ऐड कर दोगे तो टोटल हो जाएगा 200, तो यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा 200, तो ये तो हो गया NH4OH। अब आता है NH4Cl, ये कितना होगा, तो NH4Cl तो किसके इक्वल ले लेना है, NaVA के इक्वल। यहाँ पर देखो मैंने आपको लिख दिया है कि जब आपको ऐसा हो जाए कि सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो आप सीधा सीधा है NaVA का ले लेंगे इक्वल में, तो यहाँ पर आप NaVA अपॉन में VA प्लस क्या कर दोगे VB, तो ये हो जाएगा 5/2। बस अब आप NH यहाँ पर पहले POH निकाल लो, PKB प्लस लॉग NH4Cl और अपॉन में क्या कर दोगे NH4OH।
तो पी ओ एच इक्वल टू, ये आप यहाँ सॉल्व कर लेना, पी के बी यही आएगा, माइनस लॉग के बी से माइनस, ठीक है, लॉग 1.8 इंटू 10 टू द पावर 5, या ये आ जाएगा इक्वल्स टू 4.76, तो ये हो गया, और प्लस लॉग NH4Cl देखो कितना है आपके पास, तो ये है 5, ठीक है, और यहाँ पर NH4OH कितना है, तो ये भी कितना है बच्चों 5, तो POH आ जाएगा 4.76 प्लस log 1, तो ये आ गया 4.76, ये हो गया POH। बस इसके बाद pH निकाल लेना, तो 14 माइनस POH, तो ये हो जाएगा 14 माइनस POH, तो 4.76, यही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको एसिडिक बफर और बेसिक बफर, ठीक है, दोनों के बारे में अच्छा नॉलेज है तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी अब इसके आगे बफर कैपेसिटी और बफर रेंज, अगला जो वीडियो लूंगा मैं उसमें इसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब हम उसमें ये डिस्कस करेंगे।